दोस्तों, कोई भी निर्णय सही या गलत केवल पार्श्व दृष्टि में ही समझ आता है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ सारे विचार भूलकर उसकी तरफ आकर्षित होकर देखने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। अब आप ही बताइए, गरुड़ का निर्णय सही था या गलत? दरअसल हमारे सारे निर्णय किसी न किसी धारणाओं पर आधारित होते हैं। कभी कभी धारणा गलत भी हो सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि निर्णय तर्कसंगत हो, लेकिन अधिकतर लिए गए निर्णयों को युक्तिसंगत बनाया जाता है। हम कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते और हम कभी भी पूर्णतया निश्चित नहीं हो सकते। सभी जानकारी अपूर्ण है और सभी धारणाएं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से विकृत होती हैं। और फिर भी हमें हर समय निर्णय लेना पड़ता है और हम आशा करते हैं कि परिणाम अनुकूल आए। किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपनी मान्यताओं धारणाओं की पूरी तरह से जांच करें, सभी तथ्यों के आंकड़ों का विश्लेषण करें, सबसे खराब और सबसे अच्छा मामला परिदृश्य पर विचार करें। फिर अपना निर्णय लें, ये समय ही बताएगा कि निर्णय सही था या गलत। दुविधा में सही निर्णय कैसे लें? सही निर्णय कैसे लें? कोई भी निर्णय सही या गलत केवल पार्श्व दृष्टि में ही समझ आता है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ सारे विचार भूलकर उसकी तरफ आकर्षित होकर देखने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। अब आप ही बताइए, गरुड़ का निर्णय सही था या गलत? दरअसल हमारे सारे निर्णय किसी न किसी धारणाओं असम्पशंस पर आधारित होते हैं। कभी कभी असम्पशंस गलत भी हो सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि निर्णय तर्कसंगत हो, लेकिन अधिकतर लिए गए निर्णयों को युक्तिसंगत बनाया जाता है। हम कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते और हम कभी भी पूर्णतया निश्चित नहीं हो सकते। सभी जानकारी अपूर्ण है और सभी धारणाएं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से विकृत होती हैं। और फिर भी हमें हर समय निर्णय लेना पड़ता है और हम आशा करते हैं कि परिणाम अनुकूल आए। किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपनी मान्यताओं धारणाओं की पूरी तरह से जांच करें, सभी तथ्यों के आंकड़ों का विश्लेषण करें, सबसे खराब और सबसे अच्छा मामला परिदृश्य पर विचार करें। फिर अपना निर्णय लें, ये समय ही बताएगा कि निर्णय सही था या गलत। दुविधा में निर्णय लेने के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें और विषय का समग्र आकलन करके उपयुक्त का चयन करें। सही निर्णय कैसे लें? निर्णय लेने से कोई बच नहीं सकता। जब तक सांसें चलेगी फैसले लेने होंगे। निर्णय या डिसीजन जिंदगी के आधार है।
हम आज जो भी हैं अपने बीते हुए कल में लिए गए फैसलों के कारण ही हैं। हम कल क्या होंगे इसका फैसला हमारे आज के लिए हुए निर्णय करेंगे। निश्चित रूप से किसी के सभी निर्णय हमेशा न तो सही और न ही हमेशा गलत हो सकते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ सही तो कुछ गलत निर्णय होते हैं। आपका कोई निर्णय सही होगा या गलत इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ समय करता है। अक्सर हमें आज जो सही लगता है वो भविष्य में गलत साबित होता है और जो गलत लगता है वही सही साबित हो जाता है। जब निर्णय सही साबित हो जाता है तो तारीफ और जब गलत हो जाता है तो आलोचना के साथ गलत होने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। जब भी इंसान कोई निर्णय लेता है तो वह ये सोच के नहीं लेता कि यह गलत साबित होगा। दरअसल निर्णय आज की परिस्थितियों में लिए जाते हैं जबकि कल की बदली हुई परिस्थितियां उन्हें सही या गलत साबित करती हैं। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं, पर इंसान की फितरत होती है अनुमान लगाने की और इसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आप कितनी सटीकता से भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं यह आपकी दूरदर्शिता को निर्धारित करता है और आपकी दूरदर्शिता निर्धारित करती है आपके निर्णय के सफल या असफल होने की संभावना को। अनुमान तो कोई भी लगा सकता है पर अनुभव के साथ अनुमान लगाने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है उच्च पदों पर अनुभवी लोगों की नियुक्ति की जाती है जो कंपनी के लिए निर्णय लेते हैं। दूसरे शब्दों में आपकी कंपनी के सीईओ और आप में बस इतना फर्क होता है कि वो आपकी तुलना में ज्यादा बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। अपनी जिंदगी में सारे निर्णय हम खुद नहीं ले सकते, हमारी जिंदगी के कुछ निर्णय दूसरे भी लेते हैं और हम अक्सर अपनी जिंदगी में सफलताओं के लिए अपने निर्णयों को और असफलताओं के लिए दूसरों के निर्णयों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसे ही साइकोलॉजी की सेल्फ प्रोफेसी थियरी कहते हैं। कुछ लोग जल्दी निर्णय लेते हैं तो कुछ लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। कुछ लोग निर्णय लेने में बहुत वक्त लेते हैं तो कुछ को निर्णय लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। कुछ निर्णय लेना आसान तो कुछ निर्णय लेने मुश्किल होते हैं। कुछ भी हो, पर किसी के लिए सारे निर्णय न तो सही और न ही गलत हो सकते हैं। दरअसल हम जो भी निर्णय लेते हैं वो भविष्य के अनुमान पर निर्भर होते हैं। हमारे अनुमान जितने सही होंगे हमारे निर्णयों के सही होने की संभावना उतनी अधिक होगी। ये भी सही है कि अनुभव अनुमान को बेहतर बनाते हैं जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पर फिर भी सब कुछ अनुमान और संभावना पर निर्भर करता है। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी थियरी के अनुसार किसी भी घटना या इवेंट के होने या न होने की प्रोबेबिलिटी न तो 1 और न ही 0 हो सकती है। जिसका अर्थ ये हुआ कि किसी घटना के होने या न होने की संभावना को लेकर न तो पूरी तरह से आश्वस्त और न ही पूरी तरह से निराश हुआ जा सकता है। यही कारण है कि हमारे सारे निर्णय न तो हमेशा सही और न ही हमेशा गलत होते हैं। दरअसल अनुमान कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। इसलिए किसी घटना के होने या न होने की संभावना हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। यही कारण है कि हमारे कुछ निर्णय सही और कुछ गलत होते हैं। इसलिए जब लगे कि आपका या दूसरे का कोई निर्णय गलत साबित हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे या दूसरों से महज अनुमान लगाने में चूक हुई है। अनुमान गलत होने का यह मतलब कतई नहीं कि आप अयोग्य या असफल हैं और हमेशा असफल होंगे। अच्छा होगा कि घटनाओं से अनुभव लेकर अगली बार बेहतर अनुमान लगाए, क्या पता यही आपका सही निर्णय हो।